जजमेंट को। पहला जजमेंट दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS से है लेकिन उसने कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं लिया है, ना एज रिलैक्सेशन, ना कम कट ऑफ, ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, और उसने प्योर जनरल मेरिट पर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। उसकी कास्ट आइडेंटिटी उसे जनरल कैटेगरी से डिसक्वालीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, यह किसी एक कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है। मेरिट को सिर्फ कास्ट के आधार पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह जजमेंट मेरिटोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जजमेंट, हाल ही में यह जजमेंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन का फ़ायदा लेता है, जैसे एज रिलैक्सेशन, तो वह पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में उसी कैटेगरी में रहेगा। वह बाद में यह नहीं कह सकता कि अब मुझे जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, जनरल कट ऑफ 70, SC का कट ऑफ 77, SC कैंडिडेट के 75 मार्क्स हैं, तो वह जनरल में 70 से ऊपर होते हुए भी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने शुरुआत में रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि डबल बेनिफिट लेना अनफेयर है, यह संविधान के खिलाफ है। अब जनरल सीट्स पर सुरक्षा मिलेगी, कोई रिजर्व कैंडिडेट बाद में जनरल सीट कैप्चर नहीं कर पाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, कोर्ट केस कम होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या मतलब? अगर आप बिना किसी रियायत के मेरिट से सिलेक्ट होते हैं, फुल मेरिट रिकॉग्निशन, अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं, उसी कोटा में पूरा प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन कोई स्टिग्मा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल मैसेज है कि मेरिट और रिजर्वेशन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं होता। अफर्मेटिव एक्शन अनफेयर एडवांटेज नहीं बनना चाहिए। अब चीज़ें पूरी तरह क्लियर हैं और आगे किसी एग्ज़ाम में इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।